400 पार का दावा करने वाली सरकार आज सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से छाई हुई है। जी हां, बीजेपी के 2 सांसद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक संविधान विरोधी और एक पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए चले गए। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सोचिए बीजेपी को हरियाणा में कितना बड़ा झटका लगा कि उसकी खुद की पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे तो यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 से पहले बुरी तरह हारने वाली है और उस हार की डर से तमाम सांसद जो हैं वो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। सोचिए किस तरीके से हिसार से सांसद ब्रज सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद बताया कि बीजेपी को क्यों छोड़ा। किसान नेता हैं, लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन के लिए लगातार किसान सड़कों पर बैठा है और उनकी घेराबंदी कराई जा रही है। आज रेल रोको आंदोलन किसान कर रहे हैं, लेकिन इसकी खबर जो है कहीं भी चर्चा का विषय नहीं बनी हुई है। टीवी अखबार लगातार इन खबरों को जरूरी नहीं समझता, लेकिन सोचिए किसान नेता, जहां एक तरफ आरएलडी के जयंत चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं भाजपा से लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सोचिए ब्रजेश सिंह ने कहा, मैं आज भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। कुछ राजनीतिक कारण काफी समय से बन रहे थे, जिसमें असहमता एक अहम विषय है। पार्टी से मेरी सहमति नहीं थी, चाहे वे किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, महिला रेसलर का मुद्दा हो, मैं काफी वहां पर परेशान था। सोचिए किसान आंदोलन हो, चाहे जाट समाज की बेटियां रेसलर्स, प्रोटेस्टर किस तरीके से देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रही थी, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी ब्रजभूषण पे। बीजेपी सांसद, वो बीजेपी सांसद जो खुलेआम टीवी चैनलों पर कह चुके हैं कि मैंने एक मर्डर किया है। सोचिए ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता और भारतीय जनता पार्टी लगातार मंचों से नारा देती है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। लेकिन सोचिए कैसे देर सवेर ही सही बीजेपी का दामन छोड़कर अब लोग कांग्रेस के पास आने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है बहुजन समाज को। बहुजन समाज को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सोचिए कैसे बीजेपी से लोग निकलकर कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में चले जाते हैं। सवर्ण समाज के लोगों के लिए कितनी आसानी से राजनीतिक रोटियां सेकनी आसान होती हैं और बहुजन समाज के नेताओं के बारे में कोई झूठ मूठ भी अफवाह फैला देता है तो उसका समाज उसका दामन छोड़ देता है, उसका समाज उसका साथ छोड़ देता है, उसको अकेला सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है। कैसे बीएसपी का साथ छोड़ दिया जनता ने, कैसे चंद्रशेखर आजाद को अकेला छोड़ दिया, कैसे तमाम लोग जो हैं वो अपने ही नेताओं की आलोचना करने के लिए कैसे सड़कों पर बगावत करने लगते हैं, पार्टी के खिलाफ ट्रेंड चलाने लगते हैं। लेकिन सोचिए बीजेपी से लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आकर कांग्रेस से निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। सोचिए पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर असम के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये है जातिवादी मनुवादी लोगों का राजनीतिक प्लान कि किस तरीके से आधी रोटी हम खाएंगे, आधी रोटी कांग्रेस को खिलाएंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में नहीं आने देंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक लोगों को हम राजनीति से दूर रखेंगे। संघ परिवार में छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। भाजपा सांसद का बयान कि उन्होंने 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार में छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है ये। सोचिए लगातार लोग जो है बीजेपी सांसदों का घेराव कर रहे हैं, जो लगातार हेट स्पीच देते हैं, जो संविधान विरोधी बातें करते हैं, जो खुले मंचों से सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता ने अतीत में संविधान में बदलाव किए, इसे इस तरह बनाया गया कि इसमें हिंदू धर्म के सामने ना रखा जाए, हमें इसे बदलना होगा, हमें धर्म को बचाना होगा। राज्यसभा में हमारे पास संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है, हमें 400 नंबर इसे हासिल करने में मदद करेंगे। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था। सोचिए जो लोग संविधान से नफरत करते हैं वो बहुजन समाज के लोगों से कितनी नफरत करते होंगे। बहुजन समाज के लोगों के
हक अधिकारों से कितनी नफरत करते होंगे, बहुजन समाज के लोगों की भागीदारी से कितनी नफरत करते होंगे, लेकिन किसान सांसद भारतीय जनता पार्टी की लगातार आलोचना कर रहे हैं और उसका दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सर छोटू राम को पढ़ने वाले लोग अपनी वैचारिक सहमति की वजह से बीजेपी के गुणगान करने के लिए नहीं सहमत है। वो बीजेपी को छोड़कर अब आर पार की लड़ाई के लिए मूड बना चुके हैं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे का आभारी हूं कि मुझे कांग्रेस में स्थान दिया। बीजेपी में काफी समय से विचारधारा को लेके चलते मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। इन कारणों से किसान, अग्निवीर, महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे अहम थे। मुझे खुशी है कि कांग्रेस परिवार में मुझे शामिल किया गया। ब्रजेश सिंह सांसद है बीजेपी के हिसार से। सोचिए हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से फ्लॉप होती जा रही है, कैसे लोग बीजेपी से निकल कर जाना चाहते हैं। कुछ सांसदों का तो बीजेपी ने राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया, जिसमें से रमेश विधोड़ी सबसे टॉप पर है। वही रमेश विधोड़ी जिन्होंने मुस्लिम सांसद को गाली दी थी, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसने संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया था। और सोचिए बहुजन समाज के लोगों को कैसे आगे कर दिया जाता है उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए, और कैसे सवर्ण समाज के लोग कभी कांग्रेस की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ तो कभी बीजेपी की तरफ अपनी राजनीतिक कुर्सी का मजा लेते रहते हैं। भाजपा के फूल की पंक्तियां बिखरना चाह रही हैं। कांग्रेस आंदोलन का पहला झटका आज बीजेपी को लगा। हिसार में भाजपा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया। सर छोटू राम के परिवार से जुड़े विजेंद्र का जाना हरियाणा से भाजपा के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई दूसरा कोई जाट नेता नहीं कर सकता। सोचिए किसान समाज काफी हताश था, निराश था, क्योंकि जयंत चौधरी बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। लेकिन अब सोचिए लोगों को एक उम्मीद दिखी है, देर सवेर ही सही किसान आंदोलन जो है वो असर दिखाना शुरू कर रहा है, और इसका असली असर अभी 24 से पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरे देश भर से किसान 14 मार्च यानी 14 तारीख को देश की राजधानी में मौजूद होंगे और बड़े प्लान के साथ बीजेपी को झटका देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। ये है मोदी की अब की बार 400 पार की हकीकत। सोचिए किस तरीके से बीजेपी का दामन छोड़कर लोग कांग्रेस की आड़ ले रहे हैं, कांग्रेस की शरण में आ रहे हैं। और सोचिए आज सावित्रीबाई फूले की महापरिनिर्वाण दिवस है। वो सावित्रीबाई फूले जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, वो फूले जिन्होंने अपने बदन पर गोबर बर्दाश्त किया, लोगों की गालियां सुनी, समाज के ताने सुने, लेकिन उन्होंने बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना बंद नहीं किया। स्वामी प्रसाद लिखते हैं क्रांतिकारी ज्योति सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा व सम्मान के लिए जीवन भर कार्य किया। क्रूतियों को ध्वस्त कर महिलाओं के सम्मान की जो परिभाषा उन्होंने रची है वह सदैव प्रेरित करती रहेगी। शिक्षा की ज्योति जलाने वाली प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि प्रणाम। तो आज सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के 2 सांसदों की बड़ी ही तारीफें हो रही है। एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और दूसरे सांसद जो अनंत हेगड़े हैं वो लगातार संविधान विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 400 पार वाला बहुमत चाहिए ताकि हम संविधान को बदल पाए। सोचिए ऐसी मानसिकता वाले लोग संसद के अंदर बैठे हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो विकसित भारत जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। सोचिए और सोचिए गुजरात मॉडल देखिए, बीजेपी का वो गुजरात मॉडल जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। कैसे 6 महिलाओं का रेप होता है हर दिन, ये अखबार का डेटा बोल रहा है। सोचिए यही पार्टी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यही पार्टी नारी हितैषी बनने का दावा करती हैं। आज उनके मुंह से सच निकल ही गया, उनकी बुरी निगाह भारत के संविधान पर है। सोचिए किस तरीके से पवन खेड़ा भी लगातार बीजेपी सांसद पर निशाना साध रहे हैं कि कैसे बीजेपी के सांसदों की ये जो गंदी मानसिकता है वो खुलकर सामने आ रही है। भाजपा हटाओ लोकतंत्र और संविधान बचाओ। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा सरकार को हटाना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना, उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। राहुल गांधी लगातार अपने स्पीच में कह रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा
निकाल कर लोगों की तकलीफें, भागीदारी की बात कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि संविधान को खत्म करना, वो चाहते हैं देश को तोड़ना, वो चाहते हैं देश के लोकतंत्र को खत्म करना, वो चाहते हैं लोगों को बेरोजगार रखना, वो चाहते हैं लोगों को बांटते रहना, वो चाहते हैं लोगों को भटकाते रहना। तो सोचिए कैसे भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित, बहुजन समाज की विरोध में काम कर रही है, संविधान के खिलाफ जाकर। बनारस में तो बाकायदा देश के प्रधानमंत्री को जिस हाथ में संविधान होना चाहिए, उन्होंने त्रिशूल उठाकर ऐसे फोटोशूट कराया जैसे वो इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर फिर से वही डिक्टेटरशिप को कायम करना चाहते हैं। वो पहले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को दूर करना चाहते हैं, फिर एक संविधान लिखना चाहते हैं जिससे समुदाय के हकों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब के संविधान को खत्म कर मनुवाद को बढ़ावा देने के लिए इनके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र से नफरत है। सोचिए किस तरीके से समाज को बांटना चाहते हैं, मीडिया को गुलाम बनाना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा, स्वतंत्र संस्थानों को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश में है वो, और भारत के महान लोकतंत्रों की तानाशाही को बदलना चाहते हैं। सोचिए समाज में बांटने की लगातार बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन देर सवेर ही सही लोग जो हैं वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। कैसे, किस तरीके से किसान सांसद ब्रजेश सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, इससे बीजेपी बेहद ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रही है। 400 पार तो दूर की बात है, वो 100 सीटें भी ले आए हैं सत्ता में। 24 के चुनाव बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर होने वाला है, और मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है कि किसान नेता लगातार बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करें। वो कांग्रेस जो लगातार अब ST SC OBC की बात करें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 400 पार वाली सरकार का 24 में क्या होने वाला है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।